अस्सलाम वालेकुम। कल बोर्ड ऑफ पीस के मेमोरेंडम के ऊपर भी कुछ ममालिक ने दस्तखत किए हैं डेवॉस के अंदर, जहां वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास हो रहा था और वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जो इस बोर्ड के सरबराह भी हैं और इस बोर्ड के बनाने वाले भी हैं। इसको इनिशिएट भी उन्होंने किया है। वो उसके फॉर लाइफ मेंबर होंगे, उनको वीटो पावर भी होगी। वो डिसाइड करेंगे कि इसकी मीटिंग कब बुलानी है, नहीं बुलानी है, कब इसकी मीटिंग को बर्खास्त करना है। यानी उनको इसके ऊपर तकरीबन फुल कंप्लीट एंड टोटल इख्तियार हासिल होगा। और इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर फ़लस्तीन की नुमाइंदगी भी नहीं है, जबकि इसके अंदर इसराइल की नुमाइंदगी है, होगी, क्योंकि उनको भी उन्होंने इनवाइट किया है इसराइली प्राइम मिनिस्टर को कि वो भी इसके मेंबर बने। उन्होंने सुना है कि असूली तौर पे इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन चूँकि वो डेवॉस पे मौजूद नहीं थे तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। कई और ममालिक हैं यूरोप के किसी मुल्क ने, जो कि सिवाय हंगरी के मैं समझता हूँ, और गालबन एक और मुल्क है, जो बड़े मुल्क हैं, जो नेटो के भी एलाई हैं अमेरिका के, उनमें से किसी मुल्क ने वहाँ पे साइन नहीं किया, अगरचे वो वहाँ पे कई लोग उनके नुमाइंदे मौजूद भी थे। फ्रांस ने तो साफ साफ इनकार किया है और बरतानिया ने भी कहा कि वो फिल वक्त इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते, और बाकी लोगों ने अभी या तो जवाब नहीं दिया। रशिया ने भी कहा है कि वो इसके ऊपर गौर करेंगे। ट्रंप साहब का तो ख्याल ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ज़्यादातर जो 20 मुल्क हैं उनमें मुस्लिम ममालिक की तादाद ज़्यादा है जिन्होंने इसको डेवॉस में साइन किया है। इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि ये इतना डिफेक्टिव इसका मेमोरेंडम है, इसकी मदरजात इतने गलत हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान ने क्यों साइन किया है। तो ये बात, इसके अंदर वज़न तो है कि इसके अंदर बहुत सी डिफेक्ट्स हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के बुनियादी दस्तावेज़ के अंदर। लेकिन इन तमाम मुल्कों ने, जो पाकिस्तान के करीबी इत्तेहादी भी हैं, जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े भी रहते हैं, मसलन तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, और भी कई मुल्क हैं, इंडोनेशिया भी है, इन तमाम मुल्कों ने इस पर साइन किए। तो मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान ने इन तमाम मुल्कों से मशवरा भी किया होगा और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया होगा कि इसके ऊपर सिग्नेचर कर देना ही बेहतर है। बाज़ का ये होता है कि आप जब किसी चीज़ को कबूल करते हैं तो इस वजह से नहीं करते कि उसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, बल्कि बाज़ का वो इसलिए कबूल कर लेते हैं कि ना कबूल करने की सूरत में उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में यही सूरत ऐसी है कि अगर आप इसको साइन न करते तो प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसका फ़िलहाल किसी हद तक झुकाव पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान की क़यादत की वो तारीफ़ भी करते रहते हैं, वो अचानक पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे। पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है वो टैरिफ भी बढ़ा देते इंपोर्ट्स का, और ये पाकिस्तान को उसका नुकसान हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान को इसके अंदर फ़िलहाल नुकसान नहीं है। अगर इसके अंदर कोई फ़ैसला होगा तो उस वक्त पाकिस्तान उसके अंदर एक पोजीशन ले सकता है, कम से कम वो टेबल पे तो मौजूद है, वो कहीं उसके ऊपर राय दे सकता है, और अगर उससे निकलना भी पड़े किसी मौके पे, ज़रूरी हो जाए तो निकल भी सकता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर मौजूद ही नहीं होंगे तो आपकी ना राय को सुन सकता है, ना कोई राय का कोई वज़न होगा। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें शामिल होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी देखना बाकी होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये बोर्ड ऑफ पीस किस तरह से इवॉल्व होता है। और इसका हमारे लिए जो बॉटम लाइन होनी चाहिए वो ये है कि गाज़ा के अंदर जो रहने वाले फ़लस्तीनी हैं और जो फ़लस्तीन एज़ अ होल, उनका इसमें कितना फ़ायदा है। हमारा तो इंटरेस्ट ये है कि फ़लस्तीन के जो हकूक़ हैं वो महफूज रहें, उनको नुकसान ना पहुंच सके। तो अगर वो इसके ज़रिए से महफूज होते हैं तो हमें उसमें मौजूद रहना चाहिए, उसकी हमायत करनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुंचने का अगर अंदेशा हो तो फिर उसको हमें उसकी मुखालफत भी करनी चाहिए, और कभी एक्सट्रीम मेजर के तौर पे से निकलना भी पड़े तो निकल जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि हमें अपने इत्तेहादियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मशवरा करके ये काम करना चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत अहम नुक्ता और भी है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उठाया है, और उसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं PTI के, उन्होंने भी उठाया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने तो ये कहा है कि इसको कौमी असम्बली के अंदर क्यों नहीं डिस्कस किया गया और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर सिग्नेचर करने का फ़ैसला करते। ये अच्छी बात होती है अगर ऐसा कर लेते, लेकिन चूँकि पॉलिसी बनाने का इख्तियार पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में एग्जीक्यूटिव को होता है, तो एग्जीक्यूटिव चूँकि इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होती है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी होती है, तो उसको इख्तियार होता है पार्लियामेंट को
اس کی اوورسائٹ کا اختیار ہوتا ہے، اس پہ اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے، اس کے خلاف ریزولوشن پاس کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، لیکن بنانے کا، پالیسی کو اولاً بنانے کا اختیار جو ہے وہ تو ایگزیکٹو کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اگر وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر سائن کیا جائے تو اتنا غلط نہیں ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ زیادہ وزنی ہے۔ انہوں نے کہا چلیں پارلیمنٹ سے آپ نے نہیں پوچھا تو اس کی خیر ہے، یا اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کیا کابینہ سے منظوری لی گئی؟ کابینہ سے منظوری لینا میرا بھی خیال میں بہت ضروری تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کابینہ کا اجلاس ہوا یا کابینہ سے بائی سرکولیشن کو منظوری لی گئی، لیکن وہ بہت ضروری تھا، کیونکہ وفاقی حکومت جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں کہ وہ کابینہ کا فیصلہ ہو، وہ پرائم منسٹر آن ہز اون اس کے اوپر فیصلہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک اگلا سوال ہوگا جس کا سامنا ہوگا وفاقی حکومت کو۔ اگر انہوں نے کابینہ سے منظوری نہیں لی تو پھر شاید فوری طور پر اس کی منظوری لینی ہوگی، اور اس کو پھر عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ سائن کرنے سے پہلے منظوری کیوں نہیں لی۔ لیکن اس کے بارے میں ہمیں حتمی طور پہ چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ کیا واقعی منظوری لی گئی کابینہ سے یا نہیں لی گئی۔ بہت شکریہ۔